ये जो आपको सामने इस तरह के 4 पिलरों वाला खंभा दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली गांधी जी यहाँ पहुँचे ही थे तभी नाथूराम गोडसे ने पिस्टल से उनकी हत्या कर दी। हाय दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में, एक और व्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ सीधा गांधी म्यूज़ियम में, गांधी स्मृति स्थल पर। यहाँ पर गांधी जी का बलिदान स्थल बनाया गया है और अंदर जाकर के हम जानेंगे गांधी जी के म्यूज़ियम के अंदर कि गांधी जी के म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, वहाँ पर उनकी जीवन से जुड़ी कहानियाँ क्या क्या यहाँ पर स्पष्ट करती हैं। ये सभी जानकारी हम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आपको विस्तार से 1 बाय 1 सभी चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये फ़िलहाल गांधी जी का म्यूज़ियम का स्मृति स्थल है, बलिदान स्थल इसको कहा जाता है। और अब हम अंदर चलते हैं सीधा गेट के और जानेंगे गांधी जी की म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। दोस्तों, अंदर एंट्री करते ही आपको बिल्कुल ठीक सामने दिखाई देगा एक डिजिटल श्रद्धांजलि देने के लिए एक रूम, जो गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। उसके ठीक सामने एक गेस्ट रूम दिखाई देगा जहाँ पर अक्सर ऑडियंस वगैरह आती रहती है, वहाँ प्रोग्राम अटेंड किए जाते रहते हैं। और उसके ठीक सामने एक बिरला हाउस जहाँ पर गांधी जी ने अपने जीवन के लास्ट 144 दिन बिताए थे। यहाँ पर गांधी जी लास्ट 144 दिन तक रहे और इस जगह पर गांधी जी हमेशा रहा करते थे। ये अंदर दिख रहा है, यहाँ पर हमेशा गांधी जी सोया करते थे और उसके ठीक सामने यहाँ पर वो बैठ करके लोगों से बात किया करते थे, जहाँ पर गांधी जी हमेशा इसी जगह पर बैठते थे, उठते थे और सोया करते थे। ये बहुत खूबसूरत जगह है। अंदर एक म्यूज़ियम में अब तब्दील कर दिया गया है। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना खूबसूरत ये म्यूज़ियम बनाया गया है। अंदर एंट्री करते ही एक रूम में एक दीवार पर इस तरह के एक पेंटिंग बनाई गई है जहाँ पर गांधी जी के बारे में दर्शाया गया है। गांधी जी ने अनेक प्रकार के राजनीतिक लोगों से उस वक्त जो चर्चा होती थी गई थी। ये गांधी जी की प्रतिमा जो कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ दर्शाई गई है और ये अपने आप में बहुत लुभावनी है। यहाँ पर आकर लोग सेल्फी लेते हैं। इस म्यूज़ियम के अंदर और भी कई तरह की चीज़ लगाई गई हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा चरखा। ये चरखा गांधी जी के समय में उनको गिफ्ट दिया गया था। गांधी जी को किसके द्वारा दिया गया था ये पता नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर मॉडल्स बनाए गए हैं। गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए जहाँ पर उनके जीवन से परिचित होकर के उनके मॉडल्स बनाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर गांधी जी अपने पहली बार जा रहे थे किसी विदेश यात्रा पर, तो उनके स्वागत के लिए जो यहाँ पर पॉलिटिक्स थे, यहाँ पर उन लोगों ने जाने के लिए उनको रवाना किया। देश के अंदर सबसे बड़ा महायुद्ध जलियांवाला बाग के बारे में इस चित्र के अंदर, इस दृश्य के अंदर समझाया गया है। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था और पीछे आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी लाशें दिखाई दे रही होंगी। ये जलियांवाले कांड के बारे में दर्शाता है। गांधी जी कोर्ट के अंदर अपनी सुनवाई के दौरान जब गए थे तो 1922 के समय में कई सारे लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। गांधी जी ने इसमें बताया गया है कि कैसे खादी और खादी के बारे में प्रोग्राम को कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा गांधी जी की जब चिता थी तो चिता को किस तरह से जलाया गया था यहाँ पर बताया गया है। बहुत सारे चित्र, अनेकों चित्र यहाँ पर बने हुए हैं और गांधी जी ने बताया था कि देश के अंदर एकजुटता होकर के किस तरह से हमें अंग्रेज़ों से लड़ना है, कैसे अंग्रेज़ों को दूर भगाना है। कस्तूरबा गांधी जी का जिस वक्त देहांत हुआ तो गांधी जी ने अपने गोदी में कस्तूरबा गांधी जी को रखा था। देश की आज़ादी के लिए किस किस तरह से संघर्ष करने पड़े, देश की आज़ादी के दौरान कौन सा हमारे भारत का तिरंगा था, कौन से भारत का झंडा था, ये आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है गांधी जी के खड़े जो गांधी जी पहना करते थे अपने समय में। आज ये ऐसे दिखते हैं। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़ियम में, जहाँ पर गांधी जी से जुड़े बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये रैंप इस बिल्डिंग के दूसरे भाग में बनाया गया है और थोड़ा सा मैं अंदर जाना पड़ेगा, जो कि ये बिल्कुल इस तरह की गैलरी है। इसके ठीक सामने ही और गांधी जी का वो जगह है जहाँ पर मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ पर गांधी जी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। नाथूराम गोडसे ने उस जगह हत्या की थी। मैं थोड़ी देर में आपको वहाँ पर लेकर चलूँगा। ये देखिए, अंदर एंट्री करते ही बहुत ही खूबसूरत ये म्यूज़ियम में तब्दील किया गया है और कई सारे अनेकों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि आप इस चरखे को चलाएँगे तो गांधी जी के संगीत, गांधी जी के अपने विचार आप सुन सकते हैं। बच्चों ने, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने इस तरह के ये मॉडल्स बनाए गए थे और बच्चों के द्वारा इस तरह ये प्रस्तुति बनाई गई थी। किसी भी को आप बटन को दबाएंगे तो गांधी जी के ऊपर तस्वीर चलेगी। ये गांधी जी का अपने विचार, यहाँ पर गांधी जी ने अपने जीवन में क्या क्या लोगों से विचार रखे थे, गांधी जी के विचार क्या गए हैं, यहाँ पर उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दर्शाया गया है, किसी भी आप जो एक स्टैचू बनाए गए हैं, किसी भी आप स्टैचू को बनाएंगे तो गांधी जी के बारे में विचार बताएंगे। ये गांधी जी के 3 बंदर
और गांधी जी एवं उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी जी एक साथ इस मॉडल में दिखाई गई है। दोस्तों अब मैं आपको उस जगह पर लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर गांधी जी की हत्या की गई थी। देखिए गांधी जी इसी रास्ते से जो आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी रास्ते से गुजर के गांधी जी जा रहे थे। गांधी जी उस दिन अपने कार्यालय के जाने के लिए काफ़ी लेट हो चुके थे, तो वो हमेशा पूजा करके अपने कार्यालय जाते थे। गांधी जी का डेली का नियम था, गांधी जी हमेशा पूजा करके जाते थे। लेकिन उस दिन किसी कारण की वजह से ऑफिस जाने के लिए, अपने कार्यालय जाने के लिए वो काफ़ी लेट हो चुके थे। तो उस दिन जल्दी गांधी जी इस रास्ते से गुजर कर जा रहे थे। मौका देख करके इस जगह पर नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। देखिए थोड़ा सा मैं आपको लेकर चल रहा हूँ आगे। जिस जगह पर गांधी जी की हत्या की गई थी वो जगह यही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेकर चलूँगा। ये जो आपको सामने इस तरह के 4 पिलरों वाला खम्भा दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली गांधी जी यहाँ पहुँचे ही थे, तभी नाथूराम गोडसे ने पिस्टल से उनकी हत्या कर दी। 30 जनवरी 1948 का दिन था। गांधी जी की हत्या इसी जगह की गई थी। गांधी जी हमेशा इस जगह आकर के पूजा किया करते थे और यहाँ पर एक उनका बैठने के लिए भी बनाया गया है। यहाँ पर अक्सर लोग आते थे, उनके बारे में जानते थे या उनसे विचार रखते थे अपने। उस वक्त देश के अंदर जो भी स्वतंत्रता सेनानी या देश के अंदर जो भी होता था वो देखिए यहाँ पर आते थे। सामने आपको दिख रहा होगा बिरला हाउस, जो अब गांधी म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको गांधी जी म्यूजियम के लिए खरीद लिया। सामने आपको लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर गांधी जी हमेशा पूजा किया करते थे और इस जगह पर वो अक्सर डेली आते थे और किसी भी जगह जाने से, यानी कि अपने कार्यालय जाने से पहले हमेशा पूजा किया करते थे। इसी जगह पर गांधी जी बैठ करके लोगों से विचार सुनते थे, अपने विचार बताते थे। गांधी जी के विचार हर दीवार पर, हर पेंटिंग पर उनके आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। गांधी जी ने कहा था पहले से, यदि मेरी हत्या हो भी जाती है, राम और रहीम का नाम दोहराना नहीं छोड़ूंगा। जो मेरे लिए एक ईश्वर है, अपने होठ पर इनका नाम हमेशा जपते रहना चाहिए। गांधी जी के अपने विचार हर दीवार पर आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक उनके सामने ही मैं आपको एक गैलरी में लेकर चलूँगा जहाँ पर गांधी जी के परिवार के लोगों के बारे में और गांधी जी के बारे में पूरी इस दीवार पर समझाया गया है। गांधी जी के परिवार का परिचय के बारे में, गांधी जी के परिवार में अब तक कौन कौन लोग आए उनके बारे में दर्शाया गया है। इसके अलावा हर दीवार पर आप गांधी जी के बारे में पढ़ सकते हैं। गांधी जी के बचपन से जुड़ी चीज़ें, उन्होंने अपने जीवन में किस उम्र में क्या क्या कार्य किए और क्या क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन थी, हर किसी के बारे में इसमें समझाया गया है। गांधी जी देखिए एक स्टूल के पास में खड़े हुए हैं और गांधी जी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जानने के लिए मिल जाएंगी। ये जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत ही शांति वाली जगह है और गांधी जी से जुड़ी चीज़ें यहाँ पर हर एक के बारे में दर्शाया गया है, उनके जीवन के परिचय के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी शॉपिंग मॉल भी है जहाँ पर आप गांधी जी के चरखे, गांधी जी के वस्त्र, खादी वस्त्र और खादी कॉटन से बने प्योर आप कई तरह के यहाँ पर शर्ट्स खरीद सकते हैं, बुक्स खरीद सकते हैं और भी कई सारी चीज़ यहाँ से आप खरीद सकते हैं। बेसिकली दोस्तों फाइनली हम इस म्यूज़ियम से बाहर निकल चुके हैं, गांधी म्यूज़ियम से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गांधी जी ने अपने जीवन में क्या क्या जुल्म सहे और क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में कहा अपने देश बचाने के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। वाकई में आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए एक बार और गांधी जी के जीवन के बारे में, उनकी बारीक से बारीक उनकी जीवन की ज़िंदगी के बारे में, जो उनके वर्ड्स थे, उन्होंने पूरे धर्म को, पूरे देश को और पूरी दुनिया के लिए क्या संदेश दिया, यहाँ पर वो सब चीज़ दर्शाई गई है। बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, एक बार आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। तो मैं फाइनली ये कहूँगा म्यूज़ियम बहुत अच्छा है और सब कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है, गांधी जी से जुड़ी जानकारी। लेकिन बस दिक्कत क्या है कि यहाँ पर आप वीडियो नहीं बना सकते। इसके अलावा आप यहाँ पर फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से घूम सकते हैं, फैमिली के साथ घूम सकते हैं, लेकिन वीडियो बनाना यहाँ पर परमिशन नहीं मिलती। अगर आप मीडिया कर्मी हैं तो आप यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो मेरे साथ आया है मेरे भाई इरफान और हम दोनों यहाँ पर आए हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर आया था मुग़ल गार्डन की वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन मुग़ल गार्डन किसी वजह से आज बंद है। तो हमने सोचा पास में ही गांधी म्यूज़ियम है, तो चलो मैं आपको वहाँ पर उसके दर्शन करा देता हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह की और वीडियोज़ लेकर आऊँ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।